हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया पाठ समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का महल क्या होता है? राजमहल। देश दश है आनंद जिसके दशानन। तो देखो, दो या दो से ज्यादा शब्द को जब हम एक वर्ड करके बोल सकते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? समास। जैसे राजा का महल, राजमहल, और दश है आनंद जिसके दशानन, यानी जिसके 10 मुख होते हैं। और किसके होते हैं? रावण के। ऊपर के प्रथम उदाहरण में कार्य विभक्ति चिन्ह का लोप करके राजा और महल शब्दों को मिला के संक्षिप्त किया गया है। इसमें राजा को भी संक्षिप्त करके राज बनाया गया है। इस प्रकार संक्षिप्तीकरण की प्रतिक्रिया में यहाँ पर सार्थक शब्द राजमहल प्राप्त हुआ। तो देखो, इसमें क्या हुआ? का लोप हो गया, यानी का हट गया, और हमने क्या कर दिया? राजा को राज लिखा और महल एज इट इज आ गया। तो यही क्या होता है? हमारा समास। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में है तथा जिसके शब्दों को हटाकर दश और आनंद को मिला दिया गया है। देखो, इसमें क्या करा? है और जिसके हटाकर, तो दश और आनंद जोड़ के क्या हो गया? दशानन। इस प्रक्रिया में दश है आनंद जिसके इस वाक्यांश को संक्षिप्त करके दशानन सार्थक शब्द प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दशानन तथा राजमहल शब्दों में समास है। तो दोनों को हमने क्या करा? मिलाकर एक नया शब्द बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? समास। सामाजिक शब्द का प्रथम पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखो, पहले वाला पार्ट होगा पूर्व पद और दूसरे वाला होगा उत्तर पद। समास किए हुए शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। तो जो ये करके बाद में करके आता है उसको क्या बोलते हैं? तो समस्त पद या फिर सामासिक शब्द। समास विग्रह, किसी समस्त पद को उसके पूर्व रूप में लिखना समास विग्रह कहलाता है। देखो, अगर आप इसको इसी के पहले वाले रूप में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? समास विग्रह, यानी जैसा वो था हम अगर उसको वापस उसी फॉर्म में कर देंगे तो वो हो जाता है समास विग्रह। अब ये हमारे समास के भेद। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, साथ ही उनमें द्वितीय पद प्रधान तथा प्रथम पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय को क्या लिख सकते हैं? विद्या का आलय। तुलसीकृत, यानी तुलसी द्वारा कृत आदि। तत्पुरुष समास में समस्त पद में चूंकि कारण चिन्हों का लोप होता है, अतः इन लुप्त कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद होते हैं। अब तत्पुरुष के भी कितने भेद होंगे? 6 भेद। जहां पर जिस कारक के चिन्ह का लोप होता है वहां उसी कारक के नाम पर उसका नामकरण दिया जाता है। तो इसमें क्या दिया? जैसे जो भी कारक चिन्ह है उसका लोप होता है तो उसी को नाम को क्या बोल दिया जाता है? उसी के नाम का क्या होता है? नामकरण होता है। अब 6 भेद। कर्मधारय, समस्त पद और समास विग्रह। तो रचनाकार को हम क्या लिख सकते हैं? रचना को करने वाला, यानी जो रचना करता है वो क्या है? रचनाकार। और हमने इसका क्या किया? विग्रह, यानी जिस उसमें था वो हमने उसी में उसको तोड़ दिया। दानदाता, दान को देने वाला। मांस भोजी, मांस को खाने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। और ये कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। अगला है हमारा करण। तो प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटना द्वारा ग्रस्त। फिर ऐसे ही हमारा संप्रदान आ जाता है। देश प्रेम, यानी देश के लिए प्रेम, यानी जिसका क्या होता है? देश के लिए प्रेम होता है। मार्गव्य, मार्ग के लिए व्यय, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्गव्य। अपादान तत्पुरुष, पीड़ा मुक्त, यानी पीड़ा से मुक्त। मुक्त मतलब अगर किसी को पीड़ा हो रही है और उसको राहत मिल गई तो उसको क्या बोल देंगे? पीड़ा मुक्त, यानी वो पीड़ा से मुक्त हो गया है। पथ विचलन, पथ से विचलन। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। जैसे राजपुत्री, राजपुत्री किसे कहते हैं? राजा की पुत्री को। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। राजा की पुत्री, राजपुत्री। देवी का भक्त, देवी भक्त। और देव का भक्त क्या हो जाएगा? देवी भक्त। गौरी का पुत्र, गौरी पुत्र।
तो ये क्या है, ये समास है और ये उसका विग्रह। फिर अधिकरण, अधिकरण कैसे होगा, शरणागत यानी शरण में आया हुआ, मोटर पर सवार, मोटर सवार, स्वर्ग में वास, स्वर्गवास। फिर नत्य तत्पुरुष, इन 6 प्रकारों के अतिरिक्त भी तत्पुरुष समास का एक और भेद होता है जिसे नत्य तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस समास में शब्दों से अन आदि उपसर्ग लगाकर निषेधात्मक शब्दों की रचना की जाती है। तो इनके अलावा एक और भेद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नद्य तत्पुरुष। जैसे अनुपलब्ध, अनुपलब्ध यानी जो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है, तो ना उपलब्ध या फिर जो उपलब्ध ना हो। अनदेखा, अनदेखा कह देते ना किसी ने हमको अनदेखा कर दिया, यानी देखकर भी ऐसे जानबूझकर वो हटाना, तो ना देखा या फिर बिना देखा। अजर, नाजर, बिना बुढ़ापे वाला, यानी जब वो आदमी नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अजर। अब आता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसके लगने से समास पद अव्यय हो जाता है उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद मुख्य और द्वितीय पद गौण होता है। कौन कौन सा, मुख्य और गौण। समास करने पर जो समस्त पद बनता है वह क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे ये पद है और इसका भी हमने विग्रह करा, नगर, 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 नगर यानी नगर ही नगर। तो देखो यहाँ पर ई का क्या हो गया, लोप हो गया और क्या बन गया, नगर, नगर। निडर, तो निडर कौन होता है, जो किसी से नहीं डरता, तो बिना डर के। भरपेट, पेट भरकर, जब हम पेट भरकर खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि भरपेट। निर्दोष, जिसका दोष नहीं होता, तो बिना दोष वाला। ऐसे क्या है हमारे समास विग्रह। थर्ड आता है हमारा द्विगु समास। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची, देखो पहला क्या होगा, कोई भी संख्या आएगी, 1 2 3 कुछ भी, पहला आएगा संख्यावाची और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा। तो साथ ही प्रथम पद के योग में समस्त पद समूहवाचक संज्ञा बन जाता है, उसमें द्विगु समास होता है। जैसे पंचमूल, तो देखो 5 वाला आ गया, तो सबसे पहले क्या रहा, संख्यावाची और फिर हमारी संज्ञा आ गया। तो 5 मूलों का समूह उसे बोलते हैं पंचमूली। पंचवटी, 5 वटों का समाह। दोपहर, दोपहर का समय क्या होता है, 2 पहरों का समय। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह। तो इनकी पहचान क्या है, स्टार्टिंग में हमारा कोई भी क्या आएगी, संख्या आएगी यानी नंबर आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय। जिस समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, या तो विशेषण विशेष आएंगे या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। इनमें समस्त पद का प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य अथवा प्रथम पद उपमान और द्वितीय पद क्या होता है, उपमेय होता है। तो पहले वाला विशेषण, दूसरे वाला विशेष्य, या फिर पहले वाला उपमान और दूसरे वाला उपमेय होता है। इसी को आप क्या बोलते हैं, कर्मधारय। अब विशेषण और विशेष्य कर्मधारय। अरुणाग्नि यानी अरुण है जो अग्नि। महादेवी, महान है जो देवी, तो जो देवी महान है उसको क्या बोला गया है, महादेवी। पीताम्बर, पीला वस्त्र या फिर पीला है जो वस्त्र। सफेद मिर्च, तो सफेद है जो मिर्च, जो मिर्च सफेद होती है उसको क्या बोल देते हैं, सफेद मिर्च। महात्मा, तो महान है जो आत्मा, उसको क्या बोला गया, महात्मा। फिर उपमान और उपमेय देखो कैसे होंगे। नरसिंह यानी सिंह के समान नर, तो जो क्या होता है, ऐसा नर जो सिंह के समान है उसको क्या बोला गया, नरसिंह। अरुण लोचन, तो अरुण के समान लोचन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, के समान, यानी एग्जैक्ट वो नहीं है, उसके हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उपमान और उपमेय। तो धन श्याम, तो धन के श्याम, जो धन जैसा क्या है, श्याम है, उसको बोल देता है धन श्याम। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। ये विशेषण विशेष्य है और उपमान उपमेय जब हो जाते हैं तब हम तुलना करते हैं किसी से, कि जैसे क्या हो जाता है, चांद जैसा सफेद, तो हम चांद से तुलना कर रहे हैं पर असलियत में चांद नहीं है ना, तो तुलना जब करते हैं तो विशेषण उपमान और उपमेय हो जाते हैं। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का समस्त पद विशेषण होता है और समस्त पद के दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसे बहुव्रीहि समास होता है।
यानी जो दो लोगों की बात होगी तो उससे भी क्या होगा, वो तीसरी चीज होगी। जैसे लंबोदर, लंबोदर कौन होता है, लंबा है उदर जिसका, पर किसका लंबा उदर होता है, गणेश जी का। तो देखो इन दोनों की बात हो रही है, लंबोदर क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, पर किसका होता है, गणेश जी का। तो ये कौन है, तीसरी ही चीज हो रही है। तो इसलिए बोला गया है कि पहली दो को ना करके जब कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे को हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ना तो प्रथम पद लंबा प्रधान है, ना ही द्वितीय पद उदर प्रधान है, वरन इनके विशेष्य का को बताने वाला गणेश का प्रधान। अब जैसे देखो चक्र पाणी, चक्र पाणी क्या होता है, चक्र है पाणी में जिसके, तो जिसके हाथ में चक्र है, चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु जी के। तो देखो इन दोनों को क्या हो रहा है, कोई तीसरा पद मिल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि। कमलासना, तो कमल के आसन पर बैठी है, कौन बैठ रहती है कमल के आसन पर, सरस्वती जी। महात्मा, तो जो क्या होता है, महान है आत्मा जिसकी, उसकी आत्मा महान होती है, तो साधु लोग होते हैं। फिर विषधर, तो जो विष को धारण करता है, और कौन धारण करता है विष को, सर्प यानी सांप। तो जब दो लोग क्या करे, दो पद किसी तीसरे पद के बारे में बताए, तो वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास। अब 6 आता है हमारा द्वंद्व समास। तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद हैं, तथा उनके माध्यम में और योजक चिन्ह छिपा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, कौन क्या ले सकते हैं, माता पिता। तो देखो बीच में ये लगा है ना, तो इसका मतलब क्या है, और। तो जो और बताए उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे बालक बालिका, तो इसका मतलब क्या है, बालक भी है और बालिका भी है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये हमारे क्या होते हैं, द्वंद्व। मोहम्मद ईशा, मोहम्मद और ईशा, तो ऐसे ये सारे हमारे क्या है, द्वंद्व समास। अब आता है हमारा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अत्यधिक समानता है, यानी बहुत सारी चीजें क्या है, समान है। इनमें अंतर केवल इतना है कि कर्मधारय में सहस्त्र पद के दोनों पदों के विशेषण विशेष्य अथवा उपमानुप्य का संबंध होता है, बल्कि बहुव्रीहि में संपूर्ण समस्त पद की किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके अतिरिक्त कर्मधारय में समस्त पद के शब्दांश की प्रधानता होती है, जबकि बहुव्रीहि समास में शब्दार्थ की कोई प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो देखो कर्मधारय में तो क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, हम तुलना करते हैं, पर जो बहुव्रीहि होता है हम इसमें किसी तीसरे पद के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो घनश्याम, तो घन के समान श्याम है अथवा श्री कृष्ण जी, तो समास का नाम क्या है, बहुव्रीहि। तो देखो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो क्या है, बहुव्रीहि। घनश्याम, श्याम है घन वो जो घन है श्याम। तो देखो ये क्या बोला गया, इसी को बोला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय। बस ये याद रखना, बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की बात होगी तो वो बहुव्रीहि होगा, वरना दूसरे वाला कर्मधारय। विशेष, यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि किसी समस्त पद में कौन सा समास होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका समास विग्रह किस प्रकार किया जाएगा। देखो जिस प्रकार से आप उसको विग्रह सही से करोगे तो हम समास भी बचा पाएंगे कौन सा समास है। इन पर दिए गए उदाहरणों से भरे बातें स्पष्ट है कि समास विग्रह के कारण एक ही समस्त पद में दो अलग अलग समास हो सकते हैं। अब देखो महात्मा शब्द है, अगर हम उसका विग्रह ऐसे करेंगे, महान है आत्मा जिसकी, तो किसकी आत्मा महान होती है, साधु की। अगर हमने ऐसे विग्रह करा तो ये हमारा बहुव्रीहि होगा। पर अगर हमने महात्मा को कैसे लिखा, महान है जो आत्मा, यानी जो आत्मा महान है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। तो ये सब किस पर निर्भर करता है कि हमने समास का विग्रह कैसे किया है। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। यद्यपि बहुव्रीहि समास में के भी दशानन जैसे सहस्त्र पदों में ऐसा होता है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि द्विगु समास में सहस्त्र पद किसी का विशेषण
नहीं होता, जबकि बहुव्रीहि में समास पद किसी संज्ञा आदि का विशेषण होता है। तो द्विगु में कोई भी विशेषण नहीं होगा और बहुव्रीहि में क्या होगा, किसी का विशेषण होगा। इसके अतिरिक्त द्विगु भी शब्दार्थ प्रदान होता है, जबकि बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रदान नहीं होता। अब देखो एग्जाम्पल, त्रिने, तो देखो दोनों सेम वर्ड है। अब हम क्या करेंगे, उसका विग्रह पर ही डिपेंड करेगा कि कौन सा समास हुआ। अगर त्रिनेत्र को बोलते हैं तीन नेत्रों का समूह, उसको क्या बोलेंगे, द्विगु। और त्रिनेत्र को ही अगर हम ऐसे भी ग्रह करते हैं कि तीन नेत्रों वाला, कौन होता है तीन नेत्रों वाला, शिव जी। तो इसलिए अगर हमने ऐसे कहा किसी तीसरे पद के बारे में बात करी तो वो हमारा हो जाता है बहुव्रीहि। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, जैसे भी हम समास का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो आयो बच्चों, आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।